नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे वाले। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज की पंचांग के व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार आप अपने परीक्षा के तनाव को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा आप फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का पौष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और दिन मंगलवार। आज पंचमी दिन को 10:52 तक, धनिष्ठा नक्षत्र दोपहर 2:27 तक का चंद्रमा कुंभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 2:47 से 4:09 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और एक ज्योतिषी सूचना। यदि आपके मन में कोई सवाल हो और आप पंडित जी से बात करना चाहते हो तो ऐसी स्थिति में पंडित जी का मोबाइल नंबर रखें 9893363928 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055। ये दो नंबर हैं जिन्हें आप व्हाट्सएप में जोड़ करके अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके अपना प्रश्न भेज सकते हैं और उसके बदले में आपको हॉरोस्कोप और आपका जवाब मिलेगा। इसके साथ ही आप psripathi9@gmail.com में भी आप अपना मेल कर सकते हैं मुझे। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखकर अपना प्रश्न लिख भेजें, हम आपके प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। तो सूचना समाप्त और अब मुद्दे की बात करते हैं। परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन का दबाव होता है। कई विद्यार्थियों को परीक्षा के बारे में सोचकर ही बेचैनी महसूस होने लगती है। मन में कई तरह के विचार घूमने लगते हैं। मसलन, क्या मैं सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाऊंगा? थोड़ा और पढ़ लेता तो अच्छा होता। ये विचार लगभग हर विद्यार्थी को परेशान करते हैं, चाहे कितनी भी अच्छी तैयारी क्यों ना हो। थोड़ा बहुत दबाव बेहतर प्रदर्शन के लिए मददगार होता है। इससे शरीर में एंड्रेलिन हार्मोन स्रावित होता है जो व्यक्ति को सचेत बनाए रखता है। हल्का तनाव या दबाव होना स्वाभाविक है, लेकिन ज्यादा घबराहट और परेशानी ये आपके लिए चिंता का सबब बन जाती है। एक व्यक्ति के चारों ओर नकारात्मक घेरा बना देती है और फिर वो एकाग्र होकर सोच समझ नहीं पाता और जवाब नहीं दे पाता। इसका बुरा प्रभाव पड़ता है आपके प्रदर्शन पर, क्योंकि विद्यार्थी ना तो प्रश्नों पर ध्यान केंद्र कर पाता और ना ही सटीक उत्तर ही दे पाता। ऐसे में कई ऐसे उपाय हैं जिनके चलते आप अपने परीक्षा के भय से बाहर आ सकते हैं। इसको एग्जामिनेशन फीवर बोलते हैं। जब कभी भी आपकी जन्म कुंडली में हम देखें तो आपकी जन्म कुंडली में सबसे पहले तो आपको सही विषय चुनने में जन्म कुंडलियां मदद करती हैं और फिर अध्ययन में उत्कृष्टता को पाने के लिए भी आपकी जन्म कुंडलियां बेहतर रोल अदा करती है। जीवन को बहुत अच्छा करने के लिए जन्म कुंडलियों का बेहतर रोल होता है। बहुत सारे ज्योतिषीय उपाय हैं जो छात्रों को बेहतर पढ़ाई दिला सकते हैं। इन उपायों में सबसे पहला है नाम का जाप, फिर दूसरा होता है दान, फिर तीसरा होता है स्वाध्याय, चौथा होता है सत्संग, पांचवा होता है यज्ञ। तो हवन, अनुष्ठान, पूजा इत्यादि ये सारे समाधान हो सकते हैं, लेकिन आपके जन्म के ग्रहों के अध्ययन और के अनुसार सही उपाय करने से ही आपको फायदा होगा। तो सबसे पहले देखिए कि आपको एग्जामिनेशन फीवर आता क्यों है। जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसके चलते आप परीक्षा के समय तनाव में आते हैं। आइए हम देखते हैं कि जब आपके मन में भ्रम की स्थिति हो, इसका मतलब यदि आपकी जन्म कुंडली में लग्न तीसरे 11वें भाग्य स्थान में राहु जैसे पाप ग्रह बैठ जाए, या चंद्रमा राहु से आक्रांत हो जाए, या तीसरे स्थान के स्वामी 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में आपको भ्रम की स्थिति होती है। और भ्रम को दूर करने के लिए आपको एकाग्रता पाने के लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले मन को एकाग्र करने के लिए मन का मंत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसा कौन सा मंत्र है जिसके आपको बुद्धि का विकास होता है? इसके लिए हमारे यहाँ पे ऐंग बीज मंत्र का जाप किया जाता है। ओम ऐंग सरस्वती नमः, सरस्वती का मंत्र है ये। तो इस ऐंग बीज मंत्र का जाप करें, कम से कम एक माला सुबह शाम। भगवती सरस्वती का पूजन करें, भगवती सरस्वती की आराधना करें और आप देखेंगे कि ऐसा करने से आपका बच्चा न केवल शार्प हो रहा है बल्कि वो अच्छे डिसीजंस लेता है, भ्रम दूर होता है और आपके जीवन में बेहतर सफलता मिलती है। चलिए, तो एग्जामिनेशन फीवर से पीड़ित पेरेंट्स और बच्चों को अब समझ में आ गया होगा कि चित्त की एकाग्रता के लिए मंत्र का आश्रय लेना चाहिए, थोड़ा सा दान करना चाहिए। तो दान क्या करें? तो हमारे यहाँ बोलते हैं आत्मवित्तानुसारेण तत्र दानम् अनंतकम्, तो थोड़े से गुड़ चने का दान कर दें। ग्रंथ क्या पढ़ें? गीता का ग्रंथ पढ़ें, अच्छे बच्चों के संगत में रहें और साथ में थोड़ा सा हवन करते रहें। ऐसा करने से देव कृपा बनी रहती है। अब हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहले कॉलर है प्रेम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम महाराज जी। एकदम प्रणाम, बताएं। ये सर मैं जो है परीक्षा से रिलेटेड नहीं पूछ रहा हूँ। मेरे घर जो बना है ना
यही चंगोरा भाटा में जी। उसके बारे में थोड़ा पूछना था, बता पाएंगे? जन्म तारीख बताएं। 3 जनवरी 1989। जन्म समय? समय मालूम नहीं है सर। अंदाजा? अंदाजा सुबह का है सर। और जन्म स्थान? लोरमी, छत्तीसगढ़। सर ये मेरा घर जो बना है ना, उसमें ना पूरब में जो है ना किचन और बाथरूम, लेटरिन बाथरूम दोनों हो गया है, कैसे करूं? अच्छा, आपके घर में थोड़ा सा वास्तु दोष आ गया है और इसके चलते मन परेशान है, क्या करना चाहिए? तो एक आध दिन आप किसी अच्छे वास्तुशास्त्री को दिखा दें, या फिर मेरा मोबाइल नंबर आपके पास में है 9893363928 या 9753039055। ये नंबर है, इसे व्हाट्सएप में जोड़ दें और अपने घर का एक टेंटेटिव लेआउट जो है वो मुझे व्हाट्सएप कर दें। मैं आपको आपके प्रश्न का जवाब दे दूंगा। पर वैसे मैं आपको बता दूं कि ईस्ट में या नॉर्थ में आपको लैट्रीन टैंक नहीं बनाना चाहिए। यदि आपने ऐसा बनाया है या लैट्रीन बनाया है तो इसे आपको चेंज करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने साउथ वेस्ट में कोई गड्ढा किया हो तो उसे चेंज करना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट की सीढ़ियां ठीक नहीं होती। यदि आपने अपने घर की दिशा यानी मेन गेट की दिशा आपकी साउथ ईस्ट है या फिर साउथ वेस्ट है तो ये आपके लिए बेहतर नहीं है। तो कुल मिलाकर के आपको लेआउट भेजना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है उसके बाद में आपको सहायता कर पाऊंगा। हमारे साथ अगले कॉलर हैं रमेश जी। रमेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? रमेश जी आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? लगता है रमेश जी से बात नहीं हो पा रही। मोहन जी से बात कर लेते हैं। मोहन जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मेरा नाम मोहनलाल, मेरा बेटा है 21 अप्रैल 81। हाँ, जन्म जयपुर का है। जन्म समय? जन्म का समय रात को 11:15 बजे। जन्म स्थान है? जन्म स्थान जयपुर ही है जी। प्रभु जानना क्या है? जानना है इसका फ्यूचर कैसा रहेगा, कहीं स्टेबिलिटी होती है अब, क्या फ्यूचर कैसा रहेगा उसका, उसकी संगति कैसा रहेगा आगे? अभी वो करते क्या है? अभी उसका काम जो सर्विस छूट गई है बिल्कुल। इसका कब आएगा? चलिए, सर्विस छूट चुकी है, संगत कैसी है, भविष्य कैसा रहेगा, ये 3 प्रश्न हमारे समझ में आए। सबसे पहले बात करते हैं भविष्य की। भविष्य हमेशा वर्तमान में आश्रित होता है। आज से ही कल का भविष्य बनता है। मैंने एक अपने आर्टिकल में लिखा, एवरी 6 यूनिट ऑफ द टाइम द मैन इज क्रिएटिंग हिज और हर डेस्टिनी। हर व्यक्ति अपने समय की 6वीं इकाई पर अपना भाग्य तय करता है। मसलन मैं जो आपसे कह रहा हूं, यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप इस कार्यक्रम को आगे सबको प्रमोट करेंगे, और यदि बुरा लगेगा तो आप उनसे कहेंगे कि भाई ये वाला कार्यक्रम न देखें। मतलब हर समय हम अपने भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। तो आप देखते हैं कि आपका बेटा आज जो कर रहा है उसका कल कैसा होगा। इस बच्चे का जन्म लग्न धनु है, इसकी राशि वृश्चिक है, इसका तृतीय शनि अपने स्थान से 8वें बैठा है। कहीं ना कहीं इस बच्चे में आलस्य की आदत हो सकती है। दूसरे स्थान में राहु और 8वें स्थान में, क्षमा करेंगे, 8वें स्थान में राहु, दूसरे स्थान में केतु के कारण लाइफ में कई बार फ्लक्चुएशंस हैं, यानी हानि लाभ थोड़े से ज़्यादा होते हैं। और अष्टमेश 12वें स्थान में है। मुझे ऐसा लगता है इन्हें जन्म स्थान से दूर रहना चाहिए। ये विपरीत राजयोग है। यदि जन्म स्थान में रहेंगे तो संघर्ष बना रहेगा। अब सवाल ये है कि भाग्येश सूर्य, बुध और शुक्र और मंगल के साथ में पंचम स्थान में है। मतलब ये अगर परदेश जाकर काम करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इन्हें एक 4 कैरेट का पुखराज, 4 कैरेट का माणिक्य पहना दें। इनसे कहें कि रविवार का व्रत किया करे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया करे। जहां तक सवाल है परेशानियों का, इनके परेशानियों का समय अब शुरू नहीं हुआ। फरवरी 2023 के बाद 3 वर्ष 8 महीने इनके लिए काफी ज्यादा पैनिक हो सकते हैं। सवाल है ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए। शुक्र की दशा में तनाव, चिंता, परेशानी, हानि, वर्कलेस होना, जॉबलेस होना, रेवेन्यू बिल्कुल ना होना, रात्रि जागरण होना, ईटिंग बिहेवियर चेंज होना, इस समय बीमार होना, मेटाबॉलिज्म वीक होना, ऐसी चीजें आ सकती है। अब सवाल है इन सब का निदान क्या है। तो जल्दी उठें, उठ करके थोड़ा सा वॉक करें, फिर थोड़े से भगवान की पूजा करें और फिर अपने काम में जाएं, फिर वापस शाम में जल्दी सो जाएं। अगर ये नियम रखा तो उनको बहुत फायदा होगा। हमारे साथ अगले कॉलर हैं घनश्याम जी। घनश्याम जी से जानते हैं कि इन्हें क्या जानना है। भाई घनश्याम जी आपको बहुत बहुत स्वागत। पंडित जी नमस्कार। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं?
जी मैं क्या हूँ, मेरा घर नहीं बन रहा है। बहुत और सुंदर। जो भी काम में जन्म डालता तारीख हूँ बता तो दें। 1983 हाँ। 8 मार्च। हाँ 1983 8 मार्च को जन्म हुआ है सुबह। सुबह तो छोटा होता है ना, 6 बजे 7 बजे 5 बजे। जी वही 7 बजे करीब। जन्म स्थान? जी रायपुर टिकरापारा। पढ़ाई कब तक करे हो भैया? जी 5वीं तक पढ़ा हूँ। 5 हो, बहुत ज्यादा पढ़ दिए। पहले तो 5वीं मुश्किल से। अब काम क्या करते हैं आप? जी ड्राइविंग करता हूँ। हाँ, अब बताइए क्या जानना चाहते हैं? आपका जी, घर मैं वर बन बोलिए। रहा है क्या? जी घर वर नहीं बन रहा है सर, बहुत पूरा मतलब कुछ स्थिति एकदम ऐसा खराब चल रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं क्या नहीं करूं। जिस काम में हाथ डालता हूँ काम फेल हो जाता है। चल, जिस काम में हाथ डालता हूँ वो काम फेल हो जाता है। ये देखते हैं, आपका जन्म लग्न है घनश्याम जी मीन और आपकी राशि है धनु। चौथे स्थान में बृहस्पति भ्रमण कर रहे हैं, शनि की स्थिति भी अच्छी नहीं। कुल मिलाकर के तनाव की स्थिति। अब सवाल यह है कि क्या करना चाहिए। आप मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और हर मंगलवार को भगवान हनुमान जी को रोट चढ़ाया करें। उस रोट का आधा हिस्सा खा करके और व्रत का पालन करें। इस नियम से 1 वर्ष तक व्रत करें, आप देखेंगे परेशानियां दूर होंगी। इसके अलावा एक 8 कैरेट का टालिन होगा, 4 कैरेट का पुखरा जरूर धारण करें, आपको फायदा होगा। उन सभी दर्शकों के लिए एक बार फिर से हम बता दें जो अभी हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं कि आज हम चर्चा कर रहे हैं परीक्षा से उत्पन्न तनाव। यानी आपका बच्चा परीक्षा के लिए भयभीत हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो समझें कि परीक्षा में भय क्यों उत्पन्न होता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में लग्न में तीसरे में या 11वें स्थान में या भाग्य स्थान में राहु हो तो आपकी एकाग्रता नहीं होती और अनाभ्यास से विषम विद्या, इसके चलते आपको परीक्षा में भय होता है। या फिर तृतीय छठे 8वें 12वें बढ़ जाए, मतलब बच्चे ने आपने पढ़ाई ना की हो तभी भी ये परेशानी होती है। या फिर तृतीय छठे 8वें 12वें स्थान में बढ़ जाए और फिर राहु जैसे पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, या फिर चंद्रमा राहु से आक्रांत हो जाए, या तृतीय राहु से या एकादशी राहु से आक्रांत हो जाए और किसी भी तरह से उसके तीसरे स्थान पर पूर्ण दृष्टि पड़ती हो तो एकाग्रता की कमी के कारण पढ़ाई का ना होना और पढ़ाई के नहीं होने के कारण उत्पन्न परीक्षा का तनाव काफी ज्यादा पैनिक होता है और ऐसे में पेरेंट्स और बच्चे दोनों ही परेशान होते हैं। अब सवाल ये है कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला काम तो आप अपनी जन्म कुंडली चेक कराएं और बच्चे की कुंडली दिखा करके फिर ये तय करें कि भाई क्या दोष है, और फिर जो दोष है उसकी निवृत्ति के लिए बच्चे को नियमित रूप से ऐंग बीज मंत्र का जाप कराएं। ओम ऐंग सरस्वती नमः। जैसे हमारे यहाँ पे त्रिगुणात्मिका है, ऐंग सरस्वती नमः, ह्रीं लक्ष्मी नमः, क्लीं काली नमः। जिन्हें पैसा कमाना हो ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप करें, जिन्हें शक्ति पाना हो ओम क्लीं काली नमः इस मंत्र का जप करें और जिन्हें ज्ञान चाहिए वो ओम ऐंग सरस्वती नमः इस मंत्र का जप करें। और ऐसा कम से कम 1 माला सुबह 1 माला शाम जाप करें। बच्चे के हाथ से गुड़ चने का दान कराएं, बच्चे को एक बढ़िया सा पुखराज और मूंगा धारण कराएं। आप देखेंगे बच्चा बढ़िया करेगा। हमारे साथ अभी जुड़ चुकी है एकता जी अहमदाबाद से। एकता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी नमस्कार। एकदम नमस्कार, बताएं। मुझे मेरे बेटे के फ्यूचर के बारे में जानना है कि वो उसके इंटरव्यू होते हैं और लास्ट राउंड तक पहुंचते हैं, सब कुछ अच्छा जाता है बट फाइनली जाके ना और बात नहीं बनती है। डेट ऑफ बर्थ बता दें। डेट ऑफ बर्थ को है 28 दिसंबर 1984। 28 शाम को 28 दिसंबर 1984 दिसंबर। हाँ, जन्म समय 1984 शाम को 6:15 बजे बॉम्बे। हाँ, बच्चे ने पढ़ाई क्या की है? उसने बीबीए किया है, एमए साइकोलॉजी किया है। बीई करके एमए साइकोलॉजी किया? नहीं जी, बीबीए। अच्छा, बीबीए किया, एमए साइकोलॉजी किया। शादी हो गई उसकी? नहीं, अभी नहीं हुई है। हाँ, शादी भी नहीं हुई भाई। आइए देखते हैं, शादी भी नहीं हुई और आगे चल करके करियर भी नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ ये देखने की जरूरत है। इनका जन्मलग्न मिथुन है, इनकी जो राशि है वो है कुंभ। अब देखिए कि तृतीय सूर्य है और गुरु के साथ में है, बहुत जेंटलमैन है। भाग्य स्थान में मंगल चंद्रमा है, इनके भाग्य बड़े अच्छे हैं, मगर द्वादशेश शुक्र 8वें स्थान में है। मतलब इन्हें कहीं ना कहीं अपना जन्म स्थान छोड़ करके और अन्यत्र रहना पड़ेगा। अगर जन्म स्थान में रहेंगे तो संघर्ष बहुत ज्यादा रहेगा। तो इन्हें करना क्या चाहिए, इसे विपरीत राजयोग बोलते हैं। आपने बचपन में सुना होगा कि फलाना परदेश जाकर पैसे कमाने गया। तो जो परदेश जाकर पैसा कमाता है इसका मतलब है कि उससे स्वदेश में
रोजी नहीं मिलती है इसके चलते, और ये विपरीत राजयोग कहलाता है, तो आप अपने बच्चे को अन्यत्र भेज दें और वो बच्चा बहुत अच्छा करे। अब सवाल ये है कि कहाँ भेज सकते हैं। आप उसे साउथ में भेज सकते हैं, उसे पीक नॉर्थ में भेज सकते हैं, उनमें से किसी एक जगह पर उसे जाना चाहिए। और इस बच्चे को 4 कैरेट का पन्ना ऊपर धारण करें, आपका बच्चा बहुत जल्दी करियर में आ जाएगा। और दूसरी बात ये, शादी से पहले एक छोटा सा विवाह कराएं तो शादी भी हो जाएगी। इस समय जो ग्रह दशाएं चल रही हैं उस पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि शुक्र की अंतर दशाएं 2017 से 20 चली, जिसके चलते आत्मबल बिल्कुल खत्म हो गया, इसलिए थोड़ा सा तनाव है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र जप करें, भगवान शिव का अभिषेक करें तो कल्याण होगा। हमारे साथ अगले कॉलर प्रदीप जी हैं। प्रदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं प्रदीप जी? बताइए। मैं अपने बड़े बच्चे के बारे में जानना चाहता हूँ। कर लीजिए। जन्म तारीख बता दें। 3/8/1993 दोपहर 11 बजे। 11 बजे जी। जन्म स्थान मंडला। क्या जानना चाहते हैं पंडित जी? मैं जानना चाहता हूँ इसका सर्विस, सरकारी सर्विस और शादी कब तक होगी? जन्म, अभी पढ़ाई क्या की है इन्होंने? सिविल इंजीनियरिंग किया है। सिविल इंजीनियरिंग किया है। शादी और करियर के बारे में बताएं, क्या बच्चा भाग्यशाली है? सबसे बड़ा प्रश्न है। इस बच्चे का जन्म लग्न कन्या है और इसकी राशि कर्क है। भाग्येश शुक्र राहु से आक्रांत होकर 12वें बैठे बुध के साथ में, और ये लग्नेश भी है। अब सवाल ये है कि क्या बेटा भाग्यशाली है? जरूर भाग्यशाली, क्योंकि लग्न में मंगल है, बच्चे के पास बहुत बड़ा पुरुषार्थ है और इसी पुरुषार्थ के चलते 5वें स्थान में बृहस्पति है। ये बहुत अच्छा प्रोफेशनल बनेगा। सवाल ये है कि इसे क्या करना चाहिए? इसे प्राइवेट प्रैक्टिस भी शुरू कर देनी चाहिए। इसके अलावा इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण कराएं। शादी का प्रश्न आपके मन में आ रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि शादी के लिए आपको 6 महीने रुकना पड़ सकता है। 6 महीने बाद इस बच्चे की शादी की होगी। मगर जब भी शादी करें, शादी के लिए इस बच्चे से उसकी रजा पूछ लें। यानी 7वें स्थान में शनि, हो सकता है बच्चे की अपनी एक चॉइस हो सकता है शादी इंटरकास्ट या किसी तरह के कंसिडरेशन के बाद हो, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर है। और दूसरी बात है, शादी में परेशानी आ सकती है, तो शादी से पहले एक छोटा सा विवाह कराना बिल्कुल न भूलें। तो अब आपसे विदा लेने का समय, जाते समय वही एक औपचारिकता है कि भाई स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। और इसके बाद उठने वाले मन के सवालों के जवाब के लिए गूगल में सर्च करें प्रिया त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें, व्हाट्सएप करें, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस डाल करके अपना प्रश्न लिख दें और बहुत जल्दी अपना जवाब पाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।